कृष्ण का उपदेश चल रहा है। ज्ञान का प्रकाश फैल चुका है। आत्मा अमर है, भय व्यर्थ। लेकिन अर्जुन का मन अब भी शांत नहीं हुआ है। उसके भीतर एक और प्रश्न उठ रहा है। वो धीरे से कहता है, हे कृष्ण, आप कहते हैं कि ज्ञान सबसे ऊंचा है, आत्मा अजर अमर है, तो फिर मुझे ये कठिन युद्ध क्यों करना चाहिए? मुझे कर्म में क्यों बांधते हैं आप? कृष्ण अर्जुन को देखते हैं, मुस्कुराते हैं और शांति से कहते हैं, अर्जुन, इस संसार में कोई भी प्राणी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तू चाहे बैठे, चाहे चले, चाहे सोचे, हर क्षण तू कर्म कर ही रहा है। कर्म से भागना मुक्ति नहीं देता, कर्म से डरना समाधान नहीं है। सही मार्ग है कर्म को पवित्र बनाना। अपना कर्तव्य कर, पर फल की लालसा छोड़ दे। जो फल के लिए कर्म करता है वो बंधन में पड़ता है। जो सेवा भाव से कर्म करता है वो मुक्त होता है। जो बाहर से त्यागी दिखता है पर भीतर इच्छाओं से भरा है, वो स्वयं को धोखा देता है। और जो कर्म करता है पर मन को वश में रखता है, वही सच्चा योगी है। हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जैसा करता है, संसार वैसा ही सीखता है। यदि राजा कर्म न करे, यदि गुरु कर्म न करे, यदि मैं स्वयं कर्म ना करूं, तो ये संसार अव्यवस्था में डूब जाएगा। इसलिए मैं भी कर्म करता हूं, जबकि मुझे कुछ पाने की इच्छा नहीं, केवल लोक कल्याण के लिए। तू भी उठ और उसी भाव से कर्म कर। अपने हर कार्य को यज्ञ बना दे, हर परिश्रम को पूजा बना दे, हर सेवा को भक्ति बना दे। जब तू ऐसा करेगा तो कर्म तुझे बांधेंगे नहीं, तुझे ऊंचा उठाएंगे। डर छोड़, आलस्य छोड़, संशय छोड़ और पूरे मन से अपने कर्तव्य में लग जा। अर्जुन सुन रहा है, समझ रहा है। उसका मन धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। उसकी आंखों में अब भय नहीं, अब दृढ़ता है। वो जान गया है, जीवन भागने से नहीं बनता, कर्तव्य निभाने से बनता है। फल छोड़कर किया गया कर्म ही सच्चा योग है। यही है कर्मयोग, यही है जीवन जीने की कला।